सभी साथियों में जमीन बार अम्बेडकर टाइम से साथियों में भी आगरा की धरती पर हूँ। और आगरा की धरती क्यों आज धन्य है 18 मार्च 1956 के इतिहास को लेकर। सर जमीन साथियों, सर आज 18 मार्च 1956 का इतिहास क्या है? इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जो है आगरा की धरती पर जो है सर्वप्रथम जो है उत्तर प्रदेश की धरती आगरा पे आए थे और अपनी जो बात कह करके जो है लोगों को जागरूक किया था। सर आज का जो इतिहास है, जनता आपका समाज कहाँ तक जागरूक है? समाज काफी आगे बढ़ रहा है, काफी जागरूक हो रहा है। बाबा साहब के सपनों को पूरा समाज साकार कर रहा है। सर ये जो आज का जो समाज है क्या बुद्ध में हो रहा है? तो ये बुद्ध में हो रहा है। आप जहाँ जाओगे वहाँ बुद्ध में भाग मिलेगा आपको। ऐसी कोई जगह नहीं बच्ची हमारे भाग में जो बुद्ध में भाग नहीं है। तो ये समय समय पे हम निकलते हैं, अगर हमेशा निकले तो बुद्ध में भाग में होने में टाइम नहीं लगेगा। और आप कहाँ से पहुंचे? कानपुर से। कानपुर से पहुंचे इस धम्म कारवा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बाबा साहब कारवा आगे बढ़े। बाबा साहब के तंबू का बम्बू ढूंढ रहे हैं हम लोग। मुख्य उद्देश्य यही है कि बाबा साहब के तंबू के बम्बू कौन बनेगा। ऑल इंडिया में घूम घूम करके हम उस बम्बू की तलाश कर रहे हैं, कौन बम्बू बनेगा इसकी तलाश हो रही है। साथियों इस कारवां में शामिल होने के लिए महिलाएं भी आएंगी, महिलाओं से भी बात कराएंगे। कहाँ से पहुंचे आप? चिंगा मतलब ना किसी का इनका दमकारवा। कहाँ से आए हो? नहीं से हम आगरा से। आप कहाँ से बेटा? मैं भी आगरा से ही हूँ। क्या करते हो? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। हाँ, धम्म का कारवा है, इस कारवा से आप कितने प्रेरित? हम बहुत प्रेरित हैं। हमारे के राहुल जी आए हैं, जब बंदे जी आए हैं, के राहुल जी आए हैं, जब से हमारे आगरा में इतना प्रचार हो गया है और धर्म का कि हम कुछ नहीं बता सकते। तो आप क्या मानते हो कि जो बनते जी हैं बाबा साहब के बाद धर्म को लेकर आगे चलने में सक्षम है? जब तक रहेंगे जब तक हम भी हैं उनके साथ ही। आप लोग राहुल जब तक है जब तक हम भी उनके साथ हैं। राहुल जी के बाद हमारी जनता है और भी जागरूकता कर लेंगे, जब तक और भी जनता खड़ी हो जाएगी हमारे साथ। तो आप क्या ये कार्यक्रम करते हो? कार्यक्रम के बाद किसी को जागरूक करने का काम करते हो? जागरूक करने का ही तो काम कर रहे हैं हम। ये कार्यक्रम आयो, कार्यक्रम के बाद लोग भूल जाते हैं। नहीं भूलते, हम करते हैं। हमारा धर्म ही यही है, हमारा प्रचार करना। आप ये जो ये कार्यक्रम से बाहर जाते हो उसके बाद क्या उनका प्रचार करते हो? वो धर्म का प्रचार ही करते हैं, सजा कहीं जाते हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, अंदर और कोई प्रचार नहीं करते हैं। तो इस जो कारवा है इसे आप देख रहे हैं कितना अधिक विशाल कारवा, दूर दूर तक फैला हुआ कारवा, जिसे आप महसूस कर सकते हैं इस आगरा की धरती से। आगरा की धरती जो इस विशाल कारवा के ये गवाह है। आज के दिन 18 मार्च का इतिहास किस तरीके से जीवन में महत्व रखता है। सर आप लोग यहाँ इस कारवा में आए, कहाँ से आए? चंडीगढ़ से सर। चंडीगढ़ से शामिल होने आए? जी सर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम बौद्ध भारत में बनाना चाहते हैं। और बाबा साहब 18 मार्च 1956 को जब आए थे तो बाबा साहब ने एक उपदेश दिया था कि बौद्ध धर्म ग्रहण करो और बौद्धमय भारत बनाइए। लेकिन उनके जीवन का तो ये अंतिम भाषण है। जी सर जी। तो अंतिम भाषण जो है वो किस लिए था? इसलिए था कि हम एक आगाज करें और हम एक समतामूलक समाज को और मानव एक समान का उद्देश्य बनाने का काम किया था बाबा साहब ने। इसलिए हम लोग 18 मार्च का जो है थ्योरी लेकर के हर साल मनाते हैं कि एक धम्म कारवा के माध्यम से सबको भारत को बताना चाहते हैं कि हम एक 18 मार्च के में यहाँ कारवा करते हैं। तो इसी क्रम में मैं और आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको इस कारवा में दूर दूर से लोग चलते हैं। शायद कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो कहाँ गए आप? इंदिरा गांधी से। अच्छा, तो ये आप किस कारवा में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले जियाची जलाई अब तो सब लोग पेड़ रहे हैं। और पहले पहली ऊंची जाकर बनाई पानी रखते थी। बाबा साहब ने बहुत माना। आज के दिन बाबा साहब ने भाषण दिया था।
माना। तो ये बाबा साहब की परसंकल्पना थी। सर अगर बुद्ध में बन जाएगा तो और धर्म कहाँ चले जाएंगे? देखिए कोई कहीं नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म में ऐसा सिस्टम नहीं है कि दूसरे चले जाएं। सब भाई मानव मानव एक समान, सब मानव मानव एक समान है। बहुत ही आपकी उम्र काफी है और इस कारवां में आप शामिल होने के लिए पहुंचे, इसलिए ये हम बौद्ध भगवान के चरणों में आए हैं। आज के दिन ही क्यों आए? निजी आए, हमारा एक समाज एक हो, हमारा समाज एक हो और सभी एक है, एक मन के जय भीम जय भारत। सर आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि सन 1956 में बाबा साहब पहली बार आगरा आए थे और बाबा साहब ने जो है कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उसी बाबा साहब की साकार करने के लिए बाबा साहब के जो पढ़े लिखे लोग आज जागे हैं तो बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम निकालते हैं। बाबा साहब के उस सपने को हम पूरा करेंगे, देश को भारत का बनाएंगे। जो कि आगरा की जमीन पर कितना महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए और लोगों से बात कर रहा हूँ। आज का जो दिन है, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? सर आज के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा की धर्म में आए। उसी के उपलक्ष्य में हर साल बल्लभ भाई सिंह राहुल के द्वारा धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है और धम्म कारवां मानव जीवन के लिए कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसमें मानव का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण बुद्ध धर्म से ही संभव है। इसलिए कारवां बाबा साहब के आग्रह में निकाला जाता है। इसी के लिए और लोगों के खिलाफ हमारे आज आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को नया लग रहा होगा ये, लेकिन ये हर साल बाबा साहब की याद में धम्म कारवां निकाला जाता है। इस कारवां में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगली बार इससे भी ज्यादा लोग 2 लाख आदमी इकट्ठे हुआ अगली बार यहाँ पे मनते जी जो इस कारवां को लेकर चलते हैं। ये आपके बच्चों को सही मार्ग पे ले जाने का कार्य करते हैं। बच्चे का नसीब राहुल जी ने ये घोड़ा उठाया है बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए। बाबा साहब को बहुत सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों मैं अभी आगरा की धरती पर हूँ और आज 18 मार्च 1956 की यादगार पल जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के अंतिम भाषण के रूप में आगरा से दिया गया था और उनकी आज के दिन भाषण देने के बाद तबीयत खराब हो गई थी और उनका कुछ समय के बाद निधन हो गया था। तो मैं आपको अब बात कराता हूँ यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग जो कि इस कार्यों में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। ये जो आज कारवां निकाला जा रहा है आगरा की जमीन से, ये कारवां चलकर GIC मैदान आगरा के ही क्षेत्र में पहुंचेगा और जिस GIC मैदान के अंदर ये कारवां ये कारवां 18 मार्च 1956 की यादगार पलों को लेकर चल रहा है। 18 मार्च 1956 को आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जो अंतिम भाषण किया गया। सर इस जो आज का जो कार्रवाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुद्ध मिशन से जुड़ना, आने वाली युवा पीढ़ी सब बुद्ध मिशन को पहचाने और बुद्ध मिशन पर चले जो मानवता सिखाता है, मानव एक समान। लेकिन सर आज के टाइम तो मनुष्य जो है ये लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ है। बुद्ध जी ने कभी लड़ाई झगड़े नहीं किए, वो सहनशीलता वाले भगवान थे हमारे लिए। और आज हम अपने युवाओं बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि बिगड़ लड़ाई झगड़े के जियो, मानव एक समान जियो। कोई कैसी जातिवाद भेदभाव नीच नीच विचार कुछ नहीं होना चाहिए, मानव एक समान।
क्या आज का ये कारवां 31 निकाला जाता है, बस 18 मार्च को निकाला जाता है ऐसे ही बढ़ कर कर। 18 मार्च का क्या महत्व है? 18 मार्च को बाबा साहब इस जन्मभूमि पर आए थे और उन्होंने ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए वचन किए थे कि इस मिशन को पीछे मत ले जाना, आगे बढ़ाना, इंसानियत को, संविधान को, इसको आगे बढ़ाना। ये बाबा साहब बोल के गए थे इस जन्मभूमि पर। उसी दिन से बाबा साहब की और भगवान बुद्ध को मानते हुए ये हमारा समाज इस मिशन में शामिल चढ़ बढ़कर होता है। आप देख रहे हैं कारवां में शामिल होने के लिए वो भीड़ बताती है कि ये मिशन जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन है, जो कि उनके दिए बच्चों को, उनके दिए जो भी वचन थे उसे कुछ लोग जो भी मानते हैं अम्बेडकरवादी, जो अपने आप को मानते हैं, इस मिशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये जो कारवां है ये बहुत बड़ा कारवां आगरा की धरती से चलकर निकल रहा है। कारवां लंबी दूरी तक फैला हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ ये कागा GIC मैदान आगरा के मैदान पे जाएगा। उस मैदान पर जिस मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का अंतिम भाषण किया था, अंतिम भाषण के रूप में जो ये बाबा साहब मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने का काम राहुल भंते जी के द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवां को देश के कोने कोने से लोग एकजुट होकर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विशाल कारवां आप देख रहे हैं कई किलोमीटर की दूरी में फैल चुका है कारवां, और ये चलता हुआ GIC मैदान आगरा के उस मैदान पर जाएगा जिस मैदान पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को इतिहास लिखकर इन बहुजनों को दे दिया। और ये बहुजन जो कि आज भी संघर्षरत है।